हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ाना चाह वाली हूँ। सबसे पहला नियम है दो का नियम। किसी संख्या का इकाई का अंक एक सम संख्या हो तो उसमें दो का भाग जाता है। जैसे इसमें एक संख्या दी गई है 4175 इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 4175। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले दो के नियम में लास्ट का इकाई का अंक देखना होता है। पूरी संख्या हमें नहीं देखनी, सिर्फ लास्ट का इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक जैसे 4 लिखा है, 4 की जगह पे 6 हो, 8 हो, 10 हो, मतलब कुछ भी हो जो दो से कटती हो। तो इसमें अगर हम दो का भाग देंगे, ये देखो दो से कट रहा है पूरी तरीके से। अगर ये दो से ना कटे तो इसमें दो का भाग नहीं जाएगा पूरी संख्या में। इसमें दो का भाग जा रहा है, इसीलिए ये पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरी संख्या को भी चेक करके देख लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या लिखी है, दूसरी संख्या हमारी लिखी है 5424। इसमें भी हम लोग लास्ट में दो का भाग दे के देखेंगे। दो का भाग देंगे तो दो दूनी 4, तो इस पूरी संख्या में भी दो का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी संख्या में दो का भाग जाएगा। समझ में आया सभी को दो का नियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम हमारा क्या कहता है। 3 का नियम हमारा कहता है किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए, किसका भाग जाए, 3 का भाग चला जाए, वो भी संख्या के योगफल में, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है 413712। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलो जोड़ के देखते हैं। 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 7 17 और 1 18। तो पूरी संख्या हमारी क्या निकल गई, 18। 18 में अब हमें 3 का भाग देना है। तो 3 6 18, तो ये इसमें पूरा भाग जा रहा है। अगर इसमें पूरा भाग नहीं जाता तो इस संख्या में हमारा 3 का भाग पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में हमारा 3 का भाग जाएगा। ऐसी कोई भी एग्जाम्पल चेक करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल चेक करके उसमें सभी को जोड़ के देख लेंगे। अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या है। 4 का नियम कहता है दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। चलिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 41 3 4 6 4। अंतिम दो अंकों में ये चेक करना है, सिर्फ पूरी संख्या में चेक नहीं करना है, सिर्फ अंतिम दो अंकों में चेक करना है। तो इसमें 4 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 2 शेष बची, 4 6 24, तो पूरा पूरा कट रहा है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। चलिए दूसरी संख्या चेक कर लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 4 4 1 5 1 3 1 2। अब इसमें सिर्फ लास्ट के दो अंकों में डिजिट में चेक करना है। तो इसमें 4 का भाग दें, 4 तिया 12, इसमें भी पूरा पूरा कट रहा है। तो जिस जिस संख्या में लास्ट के दो डिजिट में अगर इसका 4 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। समझ में आया सभी को दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 का नियम चेक करते हैं। 5 का नियम हमारा क्या कहता है, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाता है। सिर्फ अंतिम अक्षर देखना है हम लोगों को। अंतिम अक्षर में अगर 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। इसमें देखिए 0 इसमें भी दिखा रहे, इसमें भी दिखा रहे, तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग है। अगर लास्ट में 5 आए तो भी जाएगा। कोई भी संख्या हम लोग जैसे लिख देते हैं। ठीक, लास्ट में सिर्फ हमें लास्ट देखना, आगे का नहीं देखना, लास्ट देखना। लास्ट में अगर 5 लिखा है तब भी पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। लास्ट में अगर 0 लिखा है तब भी पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत आसान नियम है। इस अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ना तो विभाज्यता के सारे नियमों को हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सिर्फ एक बार आप लोगों को ध्यान लगा के बस देखने की ज़रूरत है। चलिए 6 का नियम चेक करते हैं। 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम कहता है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों को भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग जाता है। इसको चेक करने का क्या है, इसमें 2 का भी जाए भाग और 3 का भी भाग जाए। अब इन दोनों का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए
ये एक संख्या लिखी गई है 5 5 1 3 4 1 5 6 2। अब इसको चेक करने के इसमें हम लोगों को 2 का भी चेक करना है और 3 का भी चेक करना है। 2 को चेक करने का क्या था कि लास्ट के इकाई इकाई के अंक में अगर 2 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। ठीक, अब 3 का चेक करने का क्या था, इन सभी संख्याओं के जोड़ के देखते हैं, अगर इनको जोड़ने के बाद अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। चलो जोड़ते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 6 27। ठीक है, अब 27 में देखो 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 3 नियम 27 जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। कितना आसान है, बस सिर्फ हम लोगों को 6 के नियम में ये देखना है कि उसमें 2 का भी भाग 2 का जो नियम है वो भी फॉलो हो जाए और जो 3 का नियम दिया गया है वो भी फॉलो हो जाए। अगर ये दोनों नियम फॉलो हो जाएंगे तो पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस 2 का इकाई का अंक देखना है और 3 वाले में संख्याओं को जोड़ के संख्याओं को जोड़ के उसमें भाग देना है। जब दोनों संख्या कट जाएंगी तो 6 का नियम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाता है। ये तो सबसे आसान है, इसको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई भी एक संख्या है उसको लगातार 6 बार लिख दीजिए तो इसमें 7 का भाग चला जाता है। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है, कि हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। चलिए चेक करके देखते हैं 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 7 तिया 21, कितनी बची 1, 7 एकम 7, कितनी बची 5 बची। सतुअट 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 49। ठीक, कितनी बची 3 बची। 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35 ज़्यादा हो जाएगा तो 28 बार जाएगा। 28 बार जाएगा तो 32 में कितनी बचेंगी 4 बचेंगी। 7 छिंग 42। देखिए पूरी संख्या में जा रहा है भाग। बस हमें यही चेक करना है कि अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार आ जाती है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाता ही जाता है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक संख्या में जा रहा है तो ऐसी कोई भी 6 बार संख्या लिख देंगे तो उसमें 7 का भाग अवश्य जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 8 का नियम चेक करते हैं। 8 का नियम क्या कहता है हमारा, 8 का नियम हमारा थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। 8 का नियम कहता है किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं में इसमें देखना है, अंतिम 3 अंक क्या लिखे हैं इसमें, इस संख्या में अंतिम के 3 अंक लिखे हैं 576। 576। अब इसमें हमें 8 से भाग लेके देखना है। अब देखो 8 का भाग इन 3 संख्या में जाता है कि नहीं जाता है। 28 64, 8 निम 72, सब ज़्यादा हो रहा है ना तो इससे कम वाला देखेंगे। 58 40, 8 48, 8 49, 68 56, 8 बार जा रहा। 56 में कितने बची 57 में एक कम, 56 कम करेंगे तो 1 बचेगा। 8 दूना 16, कितना आ गया हमारा 82। तो ये मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। हमारे 3 डिजिट में कट रहा है तो अब इस पूरी संख्या में कट जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दूसरा वाला चेक करके देखते हैं कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 4 1 3 7 8 1 6। हमें सिर्फ लास्ट के 3 अंकों से मतलब होगा। इस पूरी संख्या में अगर हमारा 8 का भाग जा रहा है पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 8 एकम 8, भाग टूटी बिंदी, 8 दूना 16। तो इस देखिए लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देने से पूरी संख्या में भाग जा रहा है, तो पूरा पूरा जब कट जाता है तो इस पूरी संख्या में भी हमारा 8 का भाग चला जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, आइए वो देखते हैं। इसमें क्या है, किसी संख्या के अंतिम 3 अक्षरों में अगर 3 जीरो आए तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मतलब अगर कोई भी संख्या लिखी है उसके लास्ट के 3 अक्षर लगातार जीरो आ जाते हैं तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाता है। चलिए एक बार चेक करके बताते हैं। 4 1 3 7 000। ठीक है, ये एक संख्या है। इसमें चेक करने के लिए क्या है कि हमें इसमें पूरी संख्या में भाग देंगे तो ये अवश्य कटेगी। तो चलिए चेक करते हैं। 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पन 40। ठीक, कितनी बची 1, 8 एकम 8, कितनी बची 5, 8 पन 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, कितना बचा 1 बचा। 8 एकम 8, कितनी बची 2 बची। 8 दूना 16, कितनी बची 4 बची। 8 पन 40। देखिए पूरी संख्या कट रही है।
अगर ये मेरी पूरी संख्या कट रही है तो इसका मतलब है ये आगे वाली कितनी कोई भी संख्या आएगी, अगर लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं तो उस पूरी संख्या में हमारा 8 का भाग अवश्य जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। चलिए 9 का नियम चेक करते हैं। 9 का नियम हमारा क्या कहता है? 9 का नियम हमारा ये कहता है कि किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में, जो तुम्हारा 3 का नियम था वही हमारा सेम 9 का नियम है। इसमें भी बस हमें वही करना है, सभी संख्याओं को जोड़ के पहले लिख लेना है। 1 3 1 5 4 1 3, ये एक संख्या है। इन सबको जोड़िए, 3 1 4 4 1 5 5 5 10 10 4 14 14 1 15 15 और 3 18। अब 18 में देखिए 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? आराम से आपको आ जाएगा, इतना आसान है। 9 दूना 18। इतनी सिंपल ट्रिकों से मैंने ये आपको वाजिता के नियम पढ़ाए हैं। अगर आप एक बार भी ध्यान लगा के ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको किसी दूसरे वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ईजी है ये। बस 9 दूना 18 देखो जा रहा है पूरी संख्या, अगर सारे अंकों का योग अगर कट जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ऐसे चलिए दूसरी संख्या चेक करके देखते हैं कि इसमें जा रहा है, दूसरी में जाता है कि नहीं जाता है। अगर दूसरी में भी जाएगा तो आगे कोई भी आपके पास संख्या होगी आप उसको जोड़िएगा, उसको ऐड करिएगा, उसको ऐड करने के बाद उसमें 9 का भाग दीजिएगा। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, और नहीं कटता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। दूसरी संख्या लिखी है हमारी 2 + 3 + 3 + 4 + 8 + 7। ठीक है, अब ये एक संख्या लिखिए, इसको पहले जोड़ लेना है। 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 8 20 20 7 27। 27 में देखिए 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? 9 तिया 27। देखो पूरा पूरा कट रहा है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो उस पूरी संख्या में भी हमारा ये भाग अवश्य जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बस कुछ नहीं करना है, बस जोड़ के उसमें भाग देना है। अगर कट जाता है तो पूरी संख्या में कटेगा, नहीं कटता है तो फिर पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। चलिए 10 का नियम क्या कहता है हमारा? 10 का नियम तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे आसान नियम है। 10 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग जाएगा। अगर इसका लास्ट का डिजिट में 0 दिया गया है तो इसकी पूरी संख्या में भाग जाएगा। अगर नहीं दिया जाता तो ये संख्या 10 से नहीं कर सकती, इसमें कुछ चेक नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 का नियम चेक करते हैं। 11 का नियम हमारा क्या कहता है? 11 का नियम हमारा ये कहता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों के योगफल के बीच का अंतर, या फिर जो 0 हो या कोई 11 का गुणा जो, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होएगी। ये हमारा क्या कह रहा है? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन एग्जाम्पल के जरिए आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम एक संख्या लिख लेते हैं। यह एक संख्या लिखिए 4 6 5 5 1 1 2। इसमें हमें क्या चेक करना है? सम स्थानों और विषम स्थानों। सम स्थान कैसे चेक करते हैं? जैसे 5 4 9 9 1 10 10 और 2 12। इसको पहले लिख लीजिए। ठीक, अब इसको विषम स्थानों को चेक करना है। 6 5 11 11 1 12। ठीक, आगे तो कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ तक ही चेक करेंगे। अब इनको क्या करना है? घटाना है। अब ये भी दूसरी संख्या क्या है? 12। अब इसमें से इसको 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यही तो हमारा नियम लिखा था। इसमें क्या दोनों सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के बीच का अंतर 0 हो या कोई 11 का गुणज हो। तो ये देखो हमारा 0 लिख के आ गया, या इसकी जगह या फिर तो 0 आता, या कोई भी संख्या लिखते हैं उसमें घटाने के बाद हमारा 11 आ रहा होता, तो भी यह संख्या पूरी 11 से विभाजित होती। बस समझ में आया दोस्तों? बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सभी पहले सम स्थानों को जोड़ लेना है, उसको लिख लेना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, विषम स्थानों को जोड़ लेना है, उसको लिख लेना है, फिर उनको घटा के देख लेना है। अगर 0 आ रहा है या कोई 11 का गुणा जा रहा है, जैसे 11 ही आ रहा है घटाने के बाद 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, कोई भी 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। चलिए दूसरा भी एक चेक करके आपको बताते हैं, यह कटता है कि नहीं कट रहा है। ये दूसरी संख्या लिखी है 5 1 1 5 3 1 2 5 1। थोड़ी बड़ी संख्या है लेकिन कोई बात नहीं है, आराम से चेक करते हैं। 5 1 6
6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12। ठीक है, अब बस माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसको दूसरी संख्या को चेक करते हैं। 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, ये भी देखो 12 ही आ रही है। अब 12 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा तो ये भी संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसा लगा सेशन आपको आज का? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।